अब प्रॉब्लम हम लोग जो देखेंगे वो कैंटिलीवर से संबंधित देख लेंगे। तो देखते हैं कैंटिलीवर से संबंधित एक प्रॉब्लम। ठीक है, तो कैंटिलीवर जैसा कि मैंने बताया था कि वन साइड इज अ फिक्स्ड एंड अनदर साइड इज अ फ्री। ठीक है, तो यहां से यहां तक ये 5 किलो न्यूटन पर मीटर की दर से यूडीएल लगा हुआ है, और यहाँ एक पॉइंट लोड लगा हुआ है 15 किलो न्यूटन का, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है 1.5 मीटर, एंड यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है 0.5 मीटर एंड 0.5 मीटर। ये हमारा पॉइंट बी है और ये हमारा पॉइंट ए है। ठीक है, ये हो गया। इसे पॉइंट सी भी जनरेट कर सकते हैं, कह सकते हैं। फिर इसके बाद अब इसमें कैंटिलीवर बीम में एक बात तो देख लीजिए कि एक एंड फिक्स है और दूसरी एंड फ्री है। फिक्स्ड एंड पे हमने बताया था कि फिक्स सपोर्ट जहां पे होता है वहां पे हमारा 3 रिएक्शन काम करते हैं। कौन कौन से? एक तो वर्टिकल काम करता है, आर ए वी, दूसरा आर ए एच, और तीसरा एक मोमेंट यहाँ पे काम करता है, एम ए, मोमेंट अबाउट ए। अब यह इस बीम में यहाँ पे तो कोई रिएक्शन निकलेगा नहीं, जो भी रिएक्शन निकलेगा वो यहाँ पे निकलेगा। अब यहाँ पे देखना है कि हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जब अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0। फॉरवर्ड डायरेक्शन इज ए पॉजिटिव एंड बैकवर्ड डायरेक्शन इज ए नेगेटिव। ठीक है, देन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल वर्क है, वो लोड है आर ए वी इक्वल्स टू 0। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट हो गया। देन सेकंड इक्वेशन हमारा आ जाएगा, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0 is upward direction is a positive and downward direction is a negative. क्लियर? देन आगे चलते हैं। आर ए वी इज अपवर्ड डायरेक्शन, देन पॉजिटिव 5 किलो न्यूटन का यूडीएल लोड लगा हुआ है। तो यूडीएल लोड को हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेंगे। जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो माइनस ये डाउनवर्ड डायरेक्शन एज अ वर्क करेगा, तो माइनस 5 इंटू 1.5, देन माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारा आर ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। आर ए बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 12.5 किलो न्यूटन। देन अब चलते हैं, थर्ड कंडीशन अप्लाई करेंगे, मोमेंट। इस कंडीशन में मोमेंट हम कैंटिलीवर के केस में मोमेंट हम हमेशा इस पॉइंट से लेंगे जो फ्री एंड होता है। फिक्स्ड एंड से अगर मोमेंट निकालेंगे तो मोमेंट हमारा क्या होगा, यहाँ पर आर ए बी हमारा 0 हो जाएगा। जब आर ए बी 0 हो जाएगा तो मोमेंट हमारा थोड़ा कम लाई करेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बी पॉइंट से मोमेंट कंसीडर करते हैं। जब बी पॉइंट से मोमेंट कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समेशन ऑफ अ मोमेंट अबाउट बी इक्वल्स टू 0 इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज अ पॉजिटिव। देन जब बी पॉइंट से कंसीडर कर रहे हैं तो अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो जब यहाँ से शुरू करेंगे तो मोमेंट हमने जो लिया है वो क्या लिया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया है। मोमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एम ए हो गया। इसके बाद ये मोमेंट ये फोर्स भी हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाने की वजह से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा, प्लस आर ए बी इंटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा कितना है, 2.5। देन ये जो मोमेंट है, ये जो फोर्स है यूडीएल, यूडीएल जो है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो ये जो फोर्स जाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -5 इंटू 1.5। ये हमने पॉइंट लोड में कंसीडर कर लिया। पॉइंट लोड में कंसीडर करने के बाद ये कहीं ना कहीं मिड पॉइंट पे वर्क करेगा। मिड पॉइंट इसका यहाँ से यहाँ तक यानी कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा,
1 1 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। देन ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा 15 किलो न्यूटन का, तो नेगेटिव 15 इंटू 0.5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से सारी वैल्यू पुटअप करेंगे, एम ए प्लस आर ए बी की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 12.5 इंटू 2.5 देन इनको इक्वल टू में कर देते हैं, तो 5 इंटू 1.5 और 2 प्लस 1.3 3.5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 15 मल्टीप्लाई 0.5 देन एम ए इक्वल्स टू सारी वैल्यू को ही लेफ्ट राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर लेते हैं, सारी वैल्यू को, यहाँ से हमें एम ए की वैल्यू मिल जाएगा। एम ए की वैल्यू बाय कैलकुलेशन देख लेंगे कितना आ जाएगा, माइनस 24.375 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन मीटर मोमेंट आ रहा है ना, किलो न्यूटन मीटर में हमारा ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें इसका रिएक्शन भी अगर हमें निकालना हो, रिजल्टेंट निकालना हो, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आर ए इक्वल टू अंडर रूट आर ए एच का स्क्वायर प्लस आर ए बी का स्क्वायर इक्वल टू आर ए एच की वैल्यू कितना है 0, तो हमारा ये हो जाएगा 0 प्लस आर ए बी की वैल्यू है 12.5 होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा 12.5 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 12.5 ही आ जाएगा हमारा आर ए, यानी रिजल्टेंट हमारा आ जाएगा इतना। क्लियर? ठीक है, चलिए अब आगे